हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 9/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत है 9 रुपया। तो देखिए 2 पेंसिल और 3 रबर कीमत है 9 रुपया। फिर कहता है 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत है 18 रुपया। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो देखिए इसका 2 गुना है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो ऐसी स्थिति में देखिए दोनों समीकरण समान हैं, ठीक है। तो इसलिए दो जो वेरिएबल यानी चर का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ई। कहता 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगा? तो देखिए औसत जो है वो तो रहेगा ही प्लस, ठीक है। अब 6 वर्ष जो है बढ़ जाती हैं, तो 6 जो है कुल कितना बढ़ता है? तो 6 अभिव्यक्ति हो जाएगा 5। तो 7 + 30 यानी कितना होगा? 37, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 बहनों की कुल आयु होगा 4 × 7 28 हो जाएगा, ठीक है। माँ की आयु जोड़ने के पश्चात कुल आयु कितना होगा? तो 7 और 6 बढ़ जाता है, औसत 7 है, 6 बढ़ेगा तो कितना होगा? 13। अभिव्यक्ति हो जाएगा 5, यानी 13 × 5 = 65, ठीक है। तो माँ की आयु 65 - 28 यानी 37। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन। तो देखिए प्रिज्म का आयतन होता है आधार क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल है 121 और ऊंचाई है 23। प्रिज्म का आयतन यानी ये हो जाएगा कितना? तो 2783। ऑप्शन नंबर बी। 1 और 50 के बीच कितनी जो अभाज्य संख्या है? तो देखिए 1 से 50 के बीच जो है 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। कितना है? 15। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47, ठीक है। तो कुल हो जाएगा 15 और 1 से 100 तक हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दशमलव दोनों यानी आंसर हर में देखें तो समान डिजिट के बाद है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1225 का यदि देखें तो 5 का स्क्वायर 25, एक यहाँ पे 2 एक अंक छोड़ दीजिए, और 12 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 3 के स्क्वायर। फिर देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो का स्थान पे 9 आएगा, यानी तो 2, या नहीं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो का स्थान पे 9 आएगा। यहाँ पे 2 को छोड़ दीजिए, 53 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 7 के। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब 7 को यहाँ देखिए दाएं स्थान पे 7 है, इसको 8 से गुना कीजिए, 1 से ज़्यादा यानी 856। अब ये 53 56 से छोटा है, तो इसमें छोटा कौन है? 73। तो ये हो जाएगा 73, 9 की 77 यानी 35/73। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे यदि आप देखें तो 3125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5, और x के पावर 10 को लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर जो है 5, ठीक है। y की पावर 5 और z का स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। इसका 5th रूट निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा 5, फिर x स्क्वायर, फिर निकल जाएगा आपको y और z स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब देखिए tan थीटा, इस 3 को उधर ले जाइए, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा कितना है? 4/3। अब देखिए यहाँ पे sin cos, नीचे में sin cos, यानी पावर 1 1 का है, ठीक है। तो इसी स्थिति में sin की जगह 4 रखिए, cos की जगह 3, तो होगा 3 × 4 प्लस 2 × 3, नीचा में हो जाएगा 3 × 4 2 × 3, तो 4 × 3 = 12, 3 × 12 6 18, बटा में 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6, यानी 6 3 कितना होगा? 18, यानी 37 का हो जाएगा ई ऑप्शन। 38 में है, कहता है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतना इतना विमाओं वाले
एक घनाभ के आकार में है, इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या, तो जो घनाभ का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, गोला का होगा 4/3 पाई आर क्यू, 22/7 आर क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 22, 11 3 11 दूनी 4 6 24, 2 3 6। ठीक है, और 7 21, ये 21 इधर आ जाएगा तो आर का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर का मान निकल जाएगा 21। हमको आर का मान ही कहता है इसी ऑप्शन। ये कहता है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है तो मंदक के रूप में। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग मंदक के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में पानी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। ठीक है, यह जो है तेज न्यूट्रॉन को गति को कम करता है और परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए सबसे आम परमाणु ईंधन यानी रेडियोधर्मी धातुएं यूरेनियम 235 और या प्लूटोनियम 239 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, सी वसा अवशोषण से। तो लैक्टियल जो है वसा अवशोषण से संबंधित होता है। ठीक है, लैक्टियल लसिका कोशिकाएं हैं जो छोटी आंत के विली में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य है कि छोटी आंत से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित करना। ठीक है, तो लैक्टियल जो है किससे संबंधित होता है, वसा अवशोषण से। ठीक है, लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित होता है। वसा के लैक्टियल में जाने से पहले यकृत से पीत एंजाइम लाइपेज की क्रिया के लिए जो है छोटी जो बूंदों में वसा पाइसीकरण करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। 41 का सी यानी पादप कायिकी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप कायिकी है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सीढ़ी के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चीनी और ऑक्सीजन में बदलने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी को भोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया क्लोरोफिल नामक वर्णक पर निर्भर करती हैं जो पौधे को हरा रंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप कायिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं ये आनुवंशिकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। यह वास्तव में जीवित जीवों की उन विशेषताओं का अध्ययन करता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होती हैं। इसमें जीवित जीवों में जीन आनुवंशिकी भिन्नता और विभिन्नताओं का अध्ययन है। आनुवंशिकता माता पिता से उनकी संतानों में अलैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन के माध्यम से गुणों का स्थानांतरण है। ठीक है, संतान जो है कोशिकाएं या जीव अपने माता पिता की आनुवंशिकी जानकारी प्राप्त करता है। गुणसूत्र की खोज सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, और हेनरिक वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द गढ़ा। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, 43 का बी यानी लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक यह आवश्यक है। नेक्स्ट है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये हो जाएगा आपको सी एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज है। एमाइलेज के निम्न कार्य है कि एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है। यह मनुष्यों और जो अन्य स्तनधारियों की लार में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो हाइड्रोलिसिस करना है। यह स्टार्च को तोड़ता है और इसे सरलता शर्करा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार
यह स्टार्च को पचाता है। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में एमाइलेज मुख्य रूप से लार ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। तो वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज। कहता है Al2O3 2SiO2 2H2 किसका रासायनिक सूत्र है? यह है चीनी मिट्टी। ठीक है, यह है चीनी मिट्टी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए काओलिन एक मिट्टी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2SiO2 2H2 है। Al2O3 2SiO2 2H2 को चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र भी माना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 यौगिक को एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। कहता वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, तो ये हो जाएगा कार्निवोर। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर। ठीक है, और हाइपोकॉर्निवोरस सबसे कम मात्रा में मांस खाते हैं। ठीक है, वह अपने आहार में 30% से कम मांस खाते हैं। वे मछली, जामुन, मेवे और जड़ें भी खाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी उपभोक्ता हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी द्वितीय उपभोक्ता हैं। उसके बाद हाइपर कॉर्निवोर एक ऐसा जीव है जो आहार के लिए कम से कम 70% जानवरों पर निर्भर करता है। कहता 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर जो है डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई? 47 का होगा बी रायपुर। ठीक है, तो रायपुर 3 हवाई अड्डों पर प्रथम चरण में सर्वप्रथम 1 दिसंबर 2022 से जो है डीजी यात्रा सुविधा की मदद से पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की गई। यह हवाई अड्डे जो है दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। कहता गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? सी ऑप्शन अब्दुल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी यानी ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी 2014 से मिस्र के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। फिर भारत और मिस्र इस साल राजनीतिक संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ मना रहे। ठीक है, उसके बाद है भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? 49 का सी नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रायोजन जो निर्देशक कौन थे? 50 का होगा सी निगाह साजी। ठीक है, तो यहाँ पे आदित्य L1 परियोजना का उद्देश्य है कि आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल और होमोस्फीयर और सौर उत्सर्जन और सौर तूफानों और प्रज्वाल तथा कोरोनल मास इंजेक्शन का जो अध्ययन करेगा और पूरे समय सूर्य की जो है इमेजिंग करेगा। ठीक है, यह जो है मिशन सूर्य का विस्तृत अध्ययन करने वाला भारतीय मिशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा जो है राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। यह ए ऑप्शन यानी कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कदा हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? 52 का सी भूटान। फिर है अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको जनरल दलवीर सिंह सुहाग। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय विरासतों को भारत लाना। ठीक है, तो 2014 में सिंगापुर स्थित 2 कला उत्साही एस विजय कुमार और अनुराग सक्सेना द्वारा सह स्थापित इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट में अब दुनिया भर के कार्यकर्ता। ठीक है,
कहा कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? 55 का होगा डी। ठीक है, तो देखिए युवा वलित पर्वत नहीं है, डी ऑप्शन। जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मुर्दार या वलित पर्वत कहा जाता है। मुर्दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये पर्वत लहरदार होते हैं तथा इनमें अनेक जो है अभिनीतियाँ व जो है अपनीतियाँ पाई जाती हैं। हिमालय, आल्प्स, यूराल, एंडीज एवं एटलस आदि प्रमुख मुर्दार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स, यूराल, हिमालय, आल्प्स, यूराल, एंडीज, ठीक है, एटलस, एंडीज, एटलस, ये सब जो है मुर्दार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिमरेखा है? 56 का होगा सी, आल्प्स क्षेत्र। तो आल्प्स क्षेत्र में न्यून हिमरेखा है। आल्प्स पर्वत अल्पाइन जो ओरोजनी के दौरान उभरा हुआ भाग है। आल्प्स में हिमरेखा 275 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमध्य रेखा पर लगभग 7500 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, नेक्स्ट तथा कर्क रेखा, जो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है 57 का बी, मालवा पठार का। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो आच्छादित है मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य भारत के पठार और उत्तर में बुंदेलखंड उच्च भूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य श्रेणी और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा हुआ है। इस पठार का निर्माण 60 से 68 मिलियन वर्ष हुआ था। यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल हैं। छोटा नागपुर के पठार में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं। छोटा नागपुर पठार की जो है ऊंचाई लगभग 4430 फीट है। छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि जैसे संसाधनों से समृद्ध है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, सी ऑप्शन, तमिलनाडु में। ठीक है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? किस राज्य में सबसे अधिक? तो सी ऑप्शन, मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। G21 की मेजबानी करने वाला है आपको ब्राज़ील, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो 2024 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में यह पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होगा। कहा कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सी ऑप्शन, तो हाइग्रोमीटर। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर। एमीटर, इस उपकरण द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर, यह हवा की गति और बल की गणना करता है। ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ऑटोफोन, इसका उपयोग सुनने की अपूर्ण भावना को सुधारने के लिए। वोलोमीटर, यह ऊष्मा विकिरण को मापता है। ठीक है, कैलोरीमीटर, इसका उपयोग जो है यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई जो है सामग्री कितनी गर्मी उत्सर्जित या अवशोषित करती है। ठीक है, कार्डियम, यह हृदय की गति को ट्रैक करता है। ठीक है, क्योंकि इसे कार्डियोग्राफ पर कैद किया जाता है। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ, यह पौधों में वृद्धि को मापता है। ठीक है, डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कहता है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है। 62 का होगा, यानी पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है। ठीक है, कहता है कि किसके नेतृत्व में जो संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? 63 का होगा ई। तो देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धो, भैरव, चांद एवं कान्हू नामक भाइयों ने किया था। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी? 64 का हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। तो देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 65 का, यदि देखें बी ऑप्शन।
देखिए बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन जो है प्रो ज्ञान शाह द्वारा मोतिहारी में किया गया था, ठीक है। और स्थापना हुआ था 1928। बिहार यूथ लीग में 14 अप्रैल 1929 को युवा दिवस मनाया गया। 1906 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रथम बिहार छात्र सम्मेलन आयोजित हुआ। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ए विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा किया था, ठीक है। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, ठीक है, जिसकी रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो देखिए पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया। 24 सितंबर 1932। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 68 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया है, ठीक है। फिर का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। तो देखिए चंपारण के किसानों के साथ तिनकठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तिनकठिया पद्धति के अनुसार 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना बाध्यकारी बना दिया गया था, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुई है। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण नील किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया, ठीक है। नेक्स्ट, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? सी ऑप्शन हसरत मोहानी। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद जो है क्रांति अमर ने किया है। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर